बहुत बहुत धन्यवाद। कविताएं तो और भी बहुत कर सकता हूँ, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि पंवार जी को सुनना है। पंवार जी किसी कवि का नाम नहीं है साहब, बात समझ लीजिए। भारत में अग्नि का नाम, आग का नाम, फायर का नाम हरिओम पंवार है। 29 साल तक, जब तक 370 हटी नहीं, कश्मीर को गाते रहे। कश्मीर के एम्बेसडर कोई है तो डॉक्टर हरिओम पंवार है, बात समझ लीजिए। हरिओम पंवार जी पिछले 40-45 साल से भारत माँ का दर्द गाते फिर रहे। उन्होंने विवाह नहीं किया, शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, भारत माँ की वंदना के गीत लिखे सारी उम्र, सारी जिंदगी भारत माँ को समर्पित कर दी। एक कॉलेज से वो रिटायर्ड हुए, प्रोफेसर का उन्होंने काम किया, लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे डॉक्टर हरिओम पंवार। मैं जानता हूँ किसी शहर को, किसी नगर को उनकी एक शाम मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत व्यस्त है वो। पर मैं स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने उनका आज का एक दिन दिल्ली के नाम कर दिया है। तालियां बजा के स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहिए। सभी विषयों पर कविताएं हो गई, बहुत अच्छी कविताएं हो गई। कश्मीर की समस्या हल हो गई, मैं 29 साल चीखा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे, बस एक आधी मिनट की बात सुनिए। एक पिंजरे में तोता था किसी के पास पालतू। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक ने कहा, तो मैं क्या करूं? बोले, आप कुछ मत करो, लेकिन अगर मेरे गुरु मिल जाएं वहां तो आप उनको मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके बोला, मेरे पिंजरे में एक तोता है, कोई यहाँ उसका गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा, उसने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। हे भगवान। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरुदेव मिले क्या? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुदेव? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। लेकिन जब उसने पिंजरा खोला और उसकी आत्मा गई तो एक बात कहती हुई गई, मैं जानना चाहता हूं आप उसको कितना स्वीकारते हैं। पिंजरे के खोलने पर मरे हुए तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए शिक्षा भेजी है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। वाह वाह, क्या कह दिया, वाह भाई साहब, वाह। ये अब बैठ जाओ, ए हुजूर अब बैठो, वहीं बैठो जहां से उठे हो। ये पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा। ये अदब की महफिल है साइकिल ट्रेडर्स वालों की। आप पार्लियामेंट जैसा क्यों बना रहे हो? वो एक ऐसी जगह है जहां सब बोलते हैं, कोई भी नहीं सुनता। आजकल आप देख रहे होंगे। एक कविता सुनाता हूँ 10 मिनट में, बिल्कुल एक नई कविता अपनी सुना रहा हूँ, मेरी जुबान पर चढ़ी हुई है। नई तो नहीं है, मैंने कई बार पढ़ी हुई है, लेकिन दिल्ली में पहली बार उस कविता का मैं वाचन कर रहा हूँ। भाई साहब, विषय आप समझ जाएंगे, मैं बता नहीं रहा, इन्होंने बता दिया, मैं पढ़ा लिखा हूँ। जो नहीं होते वो किसी को बता के सम्मान प्राप्त खुद ही करते हैं। लेकिन ये भी सब पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे ही कह रहा हूँ। हुजूर आप किसकी तलाश में खड़े हैं? वो नहीं आई आज। हद हो गई। मैं माइक पर हूँ और आपके खड़े रहने की हिम्मत। हिंदुस्तान में कब सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ बनाने की परंपरा जिन कवियों ने बनाई, वो अच्छी थी कि बुरी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी उसका हिस्सा था। बिल्कुल एक हिस्सा मैं भी था उसका। लेकिन अब मैं 70 साल से अधिक उम्र का हो गया। अब मैं तालियों के लिए नहीं, दिलों पर छपने के लिए कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। मन से सुनिए, तालियों के लिए नहीं लिखी है मैंने। जो लोग अभी आ रहे हैं मैं उनका आभारी हूँ, मैं पहला कवि हूँ। कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, आप ठीक समय से आए। जहाँ भोजन होता है वहाँ आने का अभी समय हुआ है। सुनिए, आप फिर खड़े हो गए, बैठ जाए आराम से। सब मैं मंच के कवियों से अनुरोध करता हूँ,
सबने सुनी हुई है, वैसे गौरव ने नहीं सुनी, गौरव मेरा छोटा भाई है, राजेश ने भी मंच पे तो नहीं सुनी शायद, सुनिए। देखिए सरदारों के बारे में अभी कुछ कह रहे थे, मैंने इतिहास भी पढ़ा है, प्रोफेसर तो मैं कानून का रहा लेकिन मैंने इतिहास पढ़ा। मैं एक आपको तथ्य बताता हूँ, हमारे कुछ सिख भाई यहाँ बैठे हैं, इस कौम का जितना कर्जा हिंदुस्तान की आज़ादी पर है उतना और सारी कौमों का मिलकर भी नहीं है। मैं इतिहास की सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आज़ादी की पूरी लड़ाई में अंग्रेजों ने कानून से अदालत से मुकदमा चलाकर केवल 106 फांसी दी थी, बाकी तो कितने लोग ऐसे ही लटका दिए, लेकिन अदालत से मुकदमा चलकर पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 106 फांसी हुई थी, जिनमें 93 बेटे सिख माँ की कोख के बेटे थे। 93 इससे बड़ा बलिदान किसी का नहीं। मैंने कभी एक कविता लिखी थी, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम उनकी पूजा करते हैं आज़ादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों। वाह, ऐसी शहादत, इतना बलिदान इस देश को गर्व करने के लिए बहुत। कविता सुनिए, नई कविता मैं आपको सुना रहा हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमा। मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आऊंगा। मैंने बताने में तालियों वाली कविताएं सुना सकता हूं, मेरे पास ऐसी कविताएं हैं कि आप उछल उछल के ताली बजाएं, लेकिन अब मन करता है कुछ गंभीर कविताएं सुनाने को। मैं बिल्कुल एक राष्ट्र की सीमा से बाहर जा रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय कविता सुना ही नहीं रहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय कविता सुना रहा हूँ आपको। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। जुड़ जाइएगा एक बार, फिर मैं आपके दिलों तक पहुंच जाऊंगा। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत पाटी, नदी समंदर पर्वत घाटी, झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी कंगन पायल के, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, मैंने यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। ऐसा हुआ दुनिया में सारी महाशक्तियां देखती रही, और 600 साल पुराना पाषाण युग काबुल में सत्ता निसीम होकर बैठ गया, सत्ता निसीम होकर बैठ गया। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के 4 अंकुल की भाषा गाता फिरता। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूँ राजेश, ये भाषा शायद आज तक दुनिया के किसी भी रस से कवि की भाषा में शब्दों में सुनी नहीं होगी, शायद नहीं सुनी होगी। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, ऊपर कंट्रोल रूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, मैं अपना बढ़ाता हूँ, आप इसका कम कर देते हैं, बढ़ा दो भाई, ये सरकारी तो होगा नहीं। मैं सूरज से, बस यहाँ रहना,
मैं अपना कितना ही ऊपर नीचे करूं तुम मत छेड़ना, ठीक है? मान गए? मान गए या ईडी भेजूं? मैं दुनिया के साम्राज्य से मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी। मैं सूरज के, बस यहाँ रहना, मैं अपना कितना ही ऊपर नीचे करूँ तुम मत छेड़ना, ठीक है? मान गए? मान गए या ईडी भेजूं? नहीं दे पानी दो भाई, पानी दो। मैं दुनिया के साम्राज्य से मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। आने दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। मैं पूरी दुनिया से विद्रोह करके कविता सुना रहा हूँ, एक बार मुझसे जुड़ जाना। जब कविता समाप्त होगी आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ सुन लिया। दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की, जिन्होंने थोड़ा भी जानते हैं उनके बारे में 8 लाइन पढ़ रहा हूँ। 8वीं लाइन पर आपसे घनघोर आकाश भर तालियां मांगता हूँ। मैंने 3 महीने दिन रात पढ़कर ये कविता लिखी है। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लाचेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल में दूतावासों पर विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की। भाई साहब क्या कहने, वाह वाह। तालिबानी, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। और साहब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, 600 साल पुराना युग लौटा लाए। एक संवेदनशील पंक्ति सुनना है। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, इनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनके पापों 7 समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। मैं 70 साल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य सुना रहा हूँ। मेरे घर में भी लोगों की मौत हुई, मैं रोया भी उन पर, लेकिन शायद इससे ज़्यादा दर्दनाक मैंने अपने जीवन में कोई दृश्य नहीं देखा। जिन्होंने उन दिनों टीवी देखे हों और समझ जाए मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो मैं उनकी संवेदनाएं मांगता हूँ, सुनना, संवेदनाएं मांगता हूँ। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग। मैं छोटी कर रहा हूँ कविता, समय के अभाव में मैंने बहुत लंबी कविता लिख गई, छोटी करता हूँ। अब मैं असली कविता पे आता हूँ, कहाँ मुझे बोलना था। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमरीका, दुनिया के सबसे बड़े दादा के दोगलेपन पर बोल रहा हूँ मैं।
तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। 2 साल पहले समझौता किया दोहा में, आज कह रहे हैं दोहा का समझौता तोड़ दिया जवाहरी को मारकर। 2 साल पहले हुआ ये समझौता, उसकी सारी कॉपी है मेरे पास जब मुझे मिल गई तब मैंने कविता लिखी। जिनका तुमने, वापस आओ साहब, वापस आओ, अपनी सीट पे बैठो। क्यों उठे? आपके उठ जाने से क्या ताइवान ज्यादा आजाद हो जाएगा? देखो साहब, मत उठो। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मुझे सुनो, मैं चाहता हूं मुझे सुनो। मैंने जीवन में कविताएं कम सुनाई हैं, कविताएं सुनी जाएं इसकी ट्रेनिंग ज्यादा दी है, ज्यादा काम किया मैंने। पढ़ाने का टीचर रहा ना मैं, इसलिए मुझे सुनिए, मन से सुनिए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, तुम आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के। और 2 लाइन सुनना, फिर तालियों का आकाश मांगता हूं। जहरीले सांपों के घरों में दूध छोड़ कर चले गए, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया। इनके अमेरिकी अपनी ही खुद चालों में जकड़े जाते हैं, इनके अश्वमेघ के सारे घोड़े पकड़े जाते हैं। मैं दुनिया को बतलाता हूं अमेरिका की चतुराई, असली कारण क्या है। मैं दुनिया को बतलाता हूं अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 लाइन फिर प्यार मांगती है। दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, हथियारों को अपने हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले। बहुत अच्छा। हारा तो भारत भी है, हारे तो हम भी हैं साहब। बहुत काम किया हमने, वहाँ पार्लियामेंट हमने बनाई उनकी, वहाँ बहुत स्कूल बनाए, लेकिन क्या करें, भारत की असमंजसता पर 4 लाइन सुनना। मान्यता दें कि नहीं दें, रिश्ते रखें कि नहीं रखें, क्या करें, इस असमंजसता पर 4 शुद्ध कविता की लाइन सुनना। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया तो व्यापार है। पर कविता में लिखना अच्छा नहीं लगता, देश तो मुझे भी प्यारा है, अपने देश के पक्ष में ही बोलूंगा जो कुछ बोलूंगा। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव बहुत अच्छा। देखिए साहब, मैंने यहीं तक कविता लिखी थी, लेकिन 15 अगस्त को काबुल का जब उनके कब्जे में पूरा आ गया, पिछले 15 अगस्त को 1 साल पहले, तो उनके विदेश मंत्री ने एक बयान दिया, फिर प्रेस प्रवक्ता ने वो दोहराया, मैंने वो सुना, मैंने उसका फिर ट्रांसलेशन मांगा। उन्होंने कहा पर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये जवाहरी जो अभी कल परसों मारा गया है, इसने भी कहा था मेरा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट एंड वी विल फाइट फॉर अवर ब्रदर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये पता भी अब चला जब जो हथियार छोड़े अमेरिका ने, उनमें से कुछ हथियार जम्मू कश्मीर में ड्रोन के माध्यम से डाले गए। अब नहीं कहूँगा, बस अब ये कहूँगा,
अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उस पर आप खुद को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखा। ये गौरव छोटा भाई है, बहुत ताली बजवाने लगा है, तो इसको ये गलतफहमी ना हो जाए कि मैं ज़्यादा बजवाने लगा हूँ। गौरव बड़े बड़े ही होते हैं, ताली कैसे बजती है मैं अब सिखाता हूँ। अर्जुन ने जो अपने हथियार पेड़ पर टांग दिए थे ना, अपने तीर कमान भले ही पेड़ पर टांग दिए हों, अर्जुन उनको चलाना नहीं भूला था, चलाना नहीं भूला था। इसलिए गौरव, राजेश भाई, शंभू, गौरी बेटिया, मैं चलाना नहीं भूला हूँ कुछ भी। अंतिम छंद सुनिएगा, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ और अभी समय हुआ तो मैं और पढ़ दूंगा, सुनिए। नहीं समय है अभी, आप पढ़िए आराम से। तालिबानी अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो। अब कोई श्री जे.के. अग्रवाल साहब हैं क्या सदन में? हैं कहीं? जे.के. अग्रवाल साहब आए क्या? वो 78 साल के, एक उनके आंखें नहीं हैं। आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं तुम्हें सुनता हूँ, और मैं इतना भावुक हुआ। उन्होंने जो उनके जीवन का लक्ष्य, उन्होंने लगभग 7000 पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे अपने जीवन में। किस लिए? कि इस देश में लाल बहादुर शास्त्री को सम्मान मिलना चाहिए। वाह, क्या बात। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने मुझे निवेदन किया था कि मैंने तालिबान कविता अभी यूट्यूब पे क्या कहीं सुनी होगी, मुझे नहीं पता कहाँ उन्होंने सुनी होगी, हो सके तो उसे सुना देना। मैंने ये कविता उन्हीं को समर्पित की है, वरना मैं तो रास्ते भर याद करता हुआ आया था। संविधान भूल गया था पहले से। अब मन से सुनिएगा अंतिम पंक्तियाँ। और पीछे जो खड़े हैं ना, मैंने अगलों को भी खड़ा नहीं किया तो मैं काहे का हरिओम पमार, मैं उछालूंगा आपको कुर्सियों से, और नहीं उछाल पाया तो मैं हरिओम पमार नहीं हूँ। मुझे गलतफहमी है कि मैं हरिओम पमार हूँ। आज से सोचना बंद कर दूंगा कि मैं हरिओम पमार हूँ। लेकिन उछलने को आपका मन करे तो अपने को इसलिए मत रोकना कि वरना इसकी बात सच्ची हो जाएगी। मेरी बात तो सच्ची होगी ही। तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम। बहुत अच्छे। केवल तालियों से मेरा सब्र नहीं होता। मैंने कुर्सियों से आपको नहीं उछाला तो मुझे अभाव महसूस होगा, और मन करे तो ही उछलना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, चाहे जिससे जंग करो तुम, चाहे जिससे मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूर, हम उनको जन्नत, जो घाटी में बारूदी विस्फोटक गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की। वाह वाह। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जो घाटी में विस्फोटक बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों। 2 पंक्तियां मन से सुनना, मन करे तो ताली बजाना,
जी भर के बजाना, नहीं करे तो मत बजाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। और एक उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है उनको। और एक कविता, एक लाइन समर्पित करता हूँ अपने छोटे भाई गौरव को भी, राजेश को भी, शंभू को भी, बिटिया को भी, आप सबको भी। अच्छा लगे जितनी तालियां बजा सको बजाना, अच्छा नहीं लगे तो चुप भी रह जाना। मैं इस देश में इस बात पर जनमत संग्रह कराना चाहता हूँ जी। जनमत संग्रह, ये मैं था जिसने 14 में कविता लिखी थी, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। लेकिन आज मेरा कुछ और गाने को मन है, एक पंक्ति अगर आपको अच्छी लगे तो ऐसी दाद देना इसके मैं याद करके जाऊं कि मैं स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में गया था। हालांकि कवि सम्मेलन सुनना उनकी परंपरा में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्र के लिए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में देश को प्यार करने के लिए किसी आदमी को सम्मान दिया, तो ये सम्मान उनका होगा जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। सुनिएगा, मन से सुनिए। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर, वाह, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। पाकिस्तानी भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन। बहुत अच्छे, वाह। देशभक्ति हास्य में भी हो सकती है, मुझे तो शंभू ने सिखाया। इसका है कि किसी और का मुझे नहीं पता, अगर इसका भी हो तो जब इसका सुनाने में इसके सामने में क्या बेमार है। एक आदमी लाल ताजमहल देखने गया, ताजमहल देखते देखते उसने पूछा, भाई बड़ा खूबसूरत ताजमहल है तुम्हारा, कितने दिन में बनाया? तो गाइड ने सच बोल दिया कि हमने 22 साल में बनाया। तो वो अंग्रेज बोला, इतने कामचोर है हिंदुस्तानी, ये बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड ने सोचा कि ये तो आज तो नाक कट गई भारत की। अगले दिन उसको कुतुब मीनार दिखाने लाया, तो अंग्रेज देखते बोला, ओ इतनी ऊंची मीनार कल क्यों नहीं दिखाई? बोले कल कहाँ से दिखाते, आज रात को बनाई है। ये भी देशभक्ति है। हालांकि ये शंभू का नहीं है, लेकिन आज से शंभू का हो गया। नहीं तो ताली कोई हास्य रस वालों की। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम उनको याद करते हैं जिनके कारण ये आज़ादी आई। मेरे पास कविता के नाम पर जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए साहब, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे देवता हैं। माफ़ करना, मैं आपसे एक बात कहने की अनुमति मांगता हूँ, वो हमारे देवता हैं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी मानता हूँ कि हमारे देवता राम और कृष्ण हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। वो हमारे रक्षक हैं, लेकिन मैंने उनके दर्शन नहीं किए, मैंने नहीं देखा उनको। मैंने अपने जो रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं। मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं मेरठ रहता हूँ,
मेरे कॉलेज का एक विद्यार्थी कैप्टन मनोज तलवार शहादत हुई थी, उसकी तिरंगे में लिपट के आया था, तो उसकी अंतिम शव यात्रा पूरा शहर उमड़ा। मैं भी गया, बहुत पीछे था, आगे तक जा नहीं पाया। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी जिसने मुझसे कविता लिखवाई। अखबार में खबर छपी कि 1400 दुकानों पर मेरठ में फूल बिकते हैं। बिकते रोज ही बिकते होंगे, लेकिन खास बात ये थी उस अखबार ने लिखा कि कल किसी भी दुकान पर एक भी फूल नहीं बचा और एक भी फूल ऐसा नहीं खरीदा गया जो उस शहीद की अंतिम यात्रा पर बरसाने के लिए नहीं खरीदा गया हो, उसके पार्थिव शरीर पर चढ़ाने के लिए नहीं खरीदा गया हो। इसने मुझसे कविता लिखवाई छोटी सी। ये सभी बेटे जो भी देश के लिए कुर्बान हुए। हारा हारा शंभू, आज पता चला कि वो मुजफ्फरनगर का जो गीत पॉपुलर हुआ जिस बिटिया का, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल उसकी गायिका कोई उड़ीसा की निकली, अभिलाषा। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो शंभू की आरती है। कोई भी गाय, उड़ीसा गाय कि मुजफ्फरनगर गाय कि हरियाणा गाय, कोई भी गाय जो हमारे शंभू की आरती गा रहा है, हम सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। एक कविता सुन लीजिए बस। बैठ जाओ बैठ जाओ। हे हुजूर, हे आदरणीय, हे रामलाल, हे आर्यपुत्र। महाभारत के और भी संबोधन आते हैं मुझको। अंतिम एक गीत सुन लीजिएगा जो कुछ हुआ। बहुत अच्छा, उम्र में मैं इन लोगों से बड़ा हूँ, बस कविता में नहीं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं ओज का कवि हूँ। गीत मेरी भाषा नहीं है। मैंने आज तक जीवन भर जो लिखा वो मेरे आंसू की आग है। केवल इस एक कविता में मेरी आग के आंसू हैं। मेरी आग के भी आंसू होते हैं। मैं वो आंसू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सुनना। मन से एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आप सब तैयार। देखिए सच, ये राजेश बार बार कहते रहे हरिओम पंवार किसी कवि का नाम नहीं। सचमुच विश्वास कीजिए, मैं नहीं हूं किसी कवि का नाम। हरिओम पंवार कोई कवि है ही नहीं देश का। हरिओम पंवार एक आग है। उस आग का नाम हरिओम पंवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए बहुत तरसोगे भी तुम। वाह, ये समझ लीजिए आप। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। वाह। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा। ये कविता सुन लीजिए बस आप। मैं केशव का 5 गीतकार बैठी है हमारी बिटिया गौरी, मैं उसको समर्पित करता हूँ। वो संवेदनाओं की कवित्री है, संवेदनाओं की गीतकार है। हालांकि हर भीतर हर कोई होता तो है छोटा मोटा गीतकार। मेरे भीतर भी एक बहुत छोटा सा गीतकार है, उसका अंकुरण देखिए आपसे। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। बहुत दिन से पढ़ी नहीं इसलिए भूल रहा हूं, मैं फिर से पढ़ता हूं, याद आएगी। ऐसा नहीं है, इस कविता को मैं जरूर। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती।
जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल को एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी। और राजेश भाई हमारा छोटी उम्र का बड़ा भाई है, एक श्रेष्ठ दोस्त है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, एक श्रेष्ठ संयोजक भी है, श्रेष्ठ कवि भी है। मैं उसकी उपस्थिति में कहता हूँ मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं आज भी खुद को एक पंक्ति का कवि मानता हूँ। मुझे दुआएं देना, मुझे तालियों से आशीष देना। अगर मैंने इस स्तर की एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। अभी नहीं करता, अभी भी एक पंक्ति का कवि हूँ और जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति इस श्रेष्ठ आयोजन को सौंपता हूँ, सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। ये तो अब परंपरा शुरू हुई, लेकिन सबसे पहली परंपरा कहाँ से शुरू हुई? ये राजस्थान में भरतपुर के पास एक गांव है अजान। ये मैं कल्पना नहीं सुना रहा हूँ, सत्य घटना है। वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह नाम है उनका। उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान में गया हुआ हूँ। जब उनके पति का पार्थिव शरीर सेना लेके आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी। जो घटना संसार में पहली बार घटे वो तो स्वयं में एक महाकाव्य है। मैंने एक पंक्ति लिखी है, आपका प्यार मांगती है, सुनना है। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़े होंगे -48 और +48 में। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की। अंतिम 6 लाइन और सुनिए, उससे पहले मेरे 2 निवेदन हैं। मैं कहीं भी किसी कवि सम्मेलन में जाऊं, टीवी के किसी शो में जाऊं, किसी डिबेट में जाऊं, मैं ये अनुरोध करता हूं जनता से हाथ जोड़कर, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार होगा जिसने पिछले 50-60 सालों में देश के लिए कोई बेटा दिया होगा। चाहे 62 की लड़ाई में, चाहे 71 की लड़ाई में, चाहे करगिल की लड़ाई में, चाहे पुलवामा में, चाहे उरी में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके आस पड़ोस ऐसा कोई परिवार होगा जिस परिवार ने शहादत दी है। साल में एक दिन उसके घर 4 फूल और 1 मिठाई का डिब्बा लेके जाना शुरू करो। वाह। जिनके भी आसपास ऐसा कोई है परिवार, पूरे देश के लोग अपने आस पड़ोस के अपने किसी शहीद के परिवार के घर में जाएंगे,
उनका हौसला बढ़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनको लगेगा हमारे बेटे ने कोई बड़ा काम किया है जो लोग हमारे घर पर आते हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है, आप बस अड्डे पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, एयरपोर्ट पर हैं, आपके सामने कोई फौजी वर्दी में है, चाहे नेवी का है, चाहे एयरफोर्स का है, चाहे आर्मी का है, और आप बैठे हैं और वो निकलता जा रहा है, आप एक बार खड़े होकर ताली बजा दीजिए। उसको लगना चाहिए देश उसकी कमर पर खड़ा हुआ है, देश उसके पीठ पर खड़ा हुआ है। अंतिम 4, 6, 8 पंक्तियां हैं, मैं समाप्त करता हूं, सुनिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जी। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। अंतिम एक पंक्ति में ऐसी लिखना चाहता था, पढ़ा लिखा था तो मैंने बहुत चालाकी की कि एक ऐसी पंक्ति लिखूं जिससे ज्यादा सख्त नेताओं से कुछ नहीं कहा जा सके, सबसे सख्त बात कही जाए और इस ढंग से कही जाए कि नेता सामने बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में आए भी तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। अंतिम पंक्ति पर आप सब तय करेंगे कि मैंने उस चालाकी को जिया कि नहीं जिया, मैंने उस धर्म को निभाया कि नहीं निभाया। इससे ज़्यादा सख्त कह नहीं सकता था और इससे ज़्यादा शानदार ढंग से भी नहीं कह सकता था। अंतिम पंक्तियां सुनना ईमानदारी से, सचमुच आखिरी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं सारे सदन का। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 10:30 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब कवियों के लिए मिलकर तालियां बजा दीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो कार्यक्रम। कुछ लोगों का सम्मान बाकी है। आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए प्लीज बैठ जाइए। आप सब प्लीज अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। मेरे एक बड़े भी अभिन्न मित्र भी आए हैं, सरपंच इंडस्ट्रियल कारपोरेशन से ब्रजेश जी, आ जाओ आप भी। श्री ब्रजेश नारंग जी हमारे अनुरोध पर इतनी दूर से आए हैं, स्वागत करेंगे। ढिल्लो साहब आ जाओ ना, स्वागत अभी मैंने करना है, माइक थमा दिया है, आप भी समझते हैं मजबूरी है। जहाँ दिनेश जी को फंसाना होता है वहाँ मेरे हाथ में माइक दे देते हैं। सब लोग कारीगर हैं, इनको पता है फोटोग्राफी में अगर वालिया साहब आ गए तो क्या होगा। निवेदिता कह रही है कि आप भी जाइए, क्योंकि बिना सुपरस्टार के स्टोरी पूरी होनी नहीं है। हैं जी ढिल्लो साहब आइए, फिर असी आ जाओ। और एक बार अनूप जी के लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत साथ दिया आज उन्होंने मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सभी का बहुत बहुत देखो 1 घंटे अपनी शर्ट की सलवटें निकालते हुए देखा, 1 घंटा प्रेस किया। जब भी मैं पूछता था क्या कर रहे हैं, बोले मैं शर्ट की सलवट नहीं निकाल रहा, मैं अपनी जिंदगी की सलवटें निकाल रहा हूँ। जो आदमी शर्ट में जिंदगी की सलवटें देखता हो, कभी तो वो भी हैं, पर ये खुद कवि हैं और बाकी कवि पढ़ते जा रहे हैं इनकी छाती पे, उस दुख को ये कैसे व्यक्त करें। Digital